सभी आए सनातन धर्म के भक्तगण मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ऊपर कर कर बोलेंगे, वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा, भक्तवत्सल गोविंदा गोविंदा, लक्ष्मी रमणा गोविंदा, श्रीनिवासा गोविंदा। बोलो जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। सनातन हिंदू धर्म की जय, सब संतन की जय। अब सब बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। आज इस तिरुपति बालाजी मंदिर के पावन धरती पर आयोजित इस मंदिर के महाकुंभ में मैं आप सभी का तहे हृदय से स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में, इस राज्य में इस कार्यक्रम करने के लिए हमें जो शक्ति दी, हमें जो आशीर्वाद दिया, वो इस राज्य के मुख्यमंत्री, एनडीए के नेता, सम्माननीय जनप्रिय मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, जिनके आशीर्वाद से हमेशा राजनीति के पैर चढ़ने का काम किया है, वो महाराष्ट्र के जनप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे मार्गदर्शक, महाराष्ट्र सेवक, जिन्हें महाराष्ट्र में देवा भाऊ के नाम से जाना जाता है, वो हमारे सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। गोवा के ऊर्जावान दूरदर्शी मुख्यमंत्री सम्माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। आज इस मंच पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहकार्यवाह मुकुंद सियार जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री सम्माननीय श्रीपाद नाइक जी यहाँ पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए आए, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता, भाजपा मुंबई के अध्यक्ष, मेरे मित्र और सांस्कृतिक तथा आईटी मिनिस्टर सम्माननीय आशीष शेलार जी का भी मैं तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करता हूँ। इस मंच पर उपस्थित गोवा के अर्बन डेवलपमेंट फॉरेस्ट मिनिस्टर सम्माननीय विश्वजीत राणे जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सम्माननीय पर्यटन मंत्री रोहन कुंटे जी का मैं स्वागत करता हूँ। व्यासपीठ पर उपस्थित यहाँ पर आई हुई मेरी बहन राज्य की मंत्री मेघना बोर्डीकर जी का स्वागत करता हूँ। इस तिरुपति बालाजी टेम्पल ट्रस्ट के सम्माननीय अध्यक्ष जी, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सम्माननीय विधान परिषद के गठ नेता प्रवीण दरेकर जी का स्वागत करता हूँ। और सबसे स्वागत नहीं करते हुए आशीर्वाद गोविंद जी महाराज का लेता हूँ, और गोविंद जी महाराज हमें आशीर्वाद देंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। मुख्यमंत्री जी, मेरी 4-5 दिन से तबीयत खराब है, मैं स्टीरॉयड पे आके यहाँ पर काम कर रहा हूँ। इस भव्य कन्वेंशन में जिन्होंने बहुत ही मेहनत की, उनका नाम मैं कैसे भूल सकता हूँ। मेरे सहकारी IT6 के जनरल सेक्रेटरी श्री गिरीश कुलकर्णी जी का भी हम सभी लोग ताली बजाकर स्वागत करेंगे। इस IT6 को जिन्होंने सभी तरीके से मदद करने की हमेशा कोशिश की, इस IT6 की एक मेंबर मेरी पत्नी श्रीमती नीता लाड जी का भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। इस आशा कन्वेंशन सेंटर में लगभग 17 देशों के प्रतिनिधि और हिंदुस्तान के सभी राज्य के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, लगभग 1581 लोगों ने फिजिकली रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया हुआ है, और आपके राज्य में यहाँ पर इनकी व्यवस्था इतनी अच्छी तरीके से आपके माध्यम से हुई है कि ये सभी लोग मुझे तो कह रहे थे सुबह से कि चंद्रबाबू जी का हम आभार कैसे प्रकट कर सकते हैं। इन सभी की रहने की व्यवस्था
दर्शन की व्यवस्था टीटीडी के अध्यक्ष के माध्यम से इतने अच्छी तरीके से आने वाले 2 दिनों में होने वाली है, तो सभी लोग बहुत ही उत्साहित और प्रफुल्लित यहाँ पर है। मैं इस ITCX के पार्श्वभूमि को माननीय देवेंद्र जी 5 मिनट में बताना चाहता हूँ। यह ITCX की पार्श्वभूमि सिर्फ 2023 की नहीं, आप तो जानते ही है, लेकिन माननीय NDA नेता और मुख्यमंत्री चंद्राबाबू जी को, सम्माननीय गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद जी को और व्यासपीठ के सभी बैठे हुए महाव्यक्तियों को मालूम होना चाहिए। इसकी शुरुआत सर मैं 2005-2006 में महाराष्ट्र में मैं जब मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर का विश्वस्त था, तब मैंने इसे शुरुआत किया था। और उस समय रामदेव बाबा जी ने और तब की केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी जी ने उसका उद्घाटन किया था। कैलाशवासी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जी ने तब मुझे इस बारे में सहकार्य भी किया था। और वो 2 साल चले हुए ITCX के कन्वेंशन में पहले साल में 380 मंदिर आए, दूसरे साल में 590 मंदिर आए। फिर मालूम नहीं क्या हुआ, मुझ पर आरोप लगाए गए कि मैं सनातन धर्म का प्रचार करता हूँ और इस विषय को मुझे बंद करना पड़ेगा, और मैंने वो विषय को बंद कर दिया। लेकिन हमारी जीत बड़ी थी। गिरीश जी, मैं और नीता ने सातत्य से इस विषय को आगे ले जाने का बीड़ा ही उठा लिया था, और हमने सोच लिया था कि मंदिर व्यवस्था को हमें बहुत अच्छी तरीके से दुनिया के सामने लाना है। माननीय देश के प्रधानमंत्री जो विकसित भारत का सपना देखते हैं, वो विकसित भारत के सपने को अगर इस मंदिर के नए विषयों के साथ अगर जोड़ा जाए, तो मुझे लगता है विकसित भारत का सपना और बड़े पैमाने पे लोगों के सामने आने में मुझे बहुत बड़ी मदद होगी। जिस तरीके से हमने इसका नाम राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन रखा है, अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन रखा है, लेकिन मुझे कहते हुए बहुत ही गर्व महसूस होता है कि इस सम्मेलन में सनातन धर्म के सभी लोग, फिर हिंदू मंदिर हुए, बुद्ध विहार हुए, गुरुद्वारे हुए, हरे राम हरे कृष्णा के इस्कॉन टेम्पल हुए, स्वामीनारायण टेम्पल्स हुए, अनेक धर्मों के पंथ के मंदिर और मठों का भी इसमें सहभाग हो गया। और ऐसे कई तरीके से लोग पिछले 15-20 सालों में हमने जोड़ने की कोशिश की। गिरीश जी ने लगभग 30 देशों में प्रवास कर कर यहाँ पर लोगों को जुड़ाने का काम किया। आज इस ITCX के सम्मेलन में भले ही 1581 लोग आए हैं, लेकिन लगभग हमें रिक्वेस्ट की थी लगभग 6000 लोगों ने, लेकिन रहने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था सभी देखते हुए जिन लोगों को पिछले समय बुलाया नहीं गया था, उन लोगों को ये समय बुलाने की कोशिश हमने इस माध्यम से की है। और मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हम ये जो विचार लेके आगे बढ़े, वो विचारों को मैंने 2018 में महाराष्ट्र के तभी के मुख्यमंत्री और अभी के भी मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी के सामने रखा, और देवेंद्र जी ने मुझे तत्काल कह दिया कि इस विषय को आपको आगे बढ़ाना है। हमने फिर से पूरी सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया, उसे आगे ले जाने का प्रयास किया, और एक भारत पे ही नहीं तो पूरे दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आ गया जो था कोविड का। तो वो 2 सालों में हम कुछ कर नहीं पाए। फिर हमने देवेंद्र जी के साथ विचार विनिमय करने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सरसंघ चालक मोहन जी भागवत जी के साथ ये विषय को जाके चर्चा की, और उन्होंने तत्काल मेरे दूसरे ही मिनट में कहा कि इस विषय को आगे बढ़ाना है, और इस विषय के उद्घाटन के लिए मैं स्वयं आ रहा हूँ। और उस समय हमने बहुत ही सोचकर भगवान शिव ने जो नगरी बनाई थी, जहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है, उस काशी में 2 साल पहले ये ITCX का हमने ओपनिंग किया था। और मुझे लगता है एक बहुत ही भव्य दिव्य ऐसा ITCX का ओपनिंग काशी विश्वेश्वर धाम में हुआ था। इस 3 दिन के चले कार्यक्रम में तब भी माननीय प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की थी। माननीय देश के गृह मंत्री सम्माननीय अमित शाह जी ने भी इसकी प्रशंसा की थी। मैं एक चीज़ इसमें कहना चाहूँगा, कोई भी चीज़ जो लोगों को समझे, समस्या को समाधान दे
और लोगों के बीच में लोगों ने जाके काम करने की होगी। उसे होने के लिए हर समय वक्त काफ़ी जाता है। मुझे आज भी विश्वास है इस दूसरे सम्मेलन में 3 राज्य के 3 मुख्यमंत्री इस व्यासपीठ पर बैठे हैं। यही ITCX की सबसे बड़ी उपलब्धि आज हमारे लिए यहाँ पर है। हमने राम मंदिर का भी संघर्ष देखा। 503 साल के बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। वैसे ही मुझे आज भी पूरा विश्वास है कि ITCX के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन के माध्यम से जिस विषय को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ, उस विषय को आगे जाकर पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं तो पूरे 57 देशों के मंदिर इसे साथ में लेकर करेंगे और भारत की इकोनॉमी के साथ दुनिया की इकोनॉमी को भारत की इकोनॉमी से जुड़ाएंगे। ये मेरा पूरा आत्मविश्वास है। माननीय देवेंद्र जी, माननीय चंद्रा बाबू साहब, हमने इस ITCX में प्रमुखता से मंदिर फेडरेशन के माध्यम से 10 विषयों को आगे लेने की कोशिश की। हम सभी जानते हैं कि तिरुपति टेम्पल हो, शिरडी टेम्पल हो, महालक्ष्मी टेम्पल हो, वैष्णो देवी टेम्पल हो, पशुपतिनाथ हो या हिंदुस्तान का या दुनिया का कोई भी बड़ा टेम्पल हो, हर जगह पर प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था होनी जरूरत होती। लोग प्रशासन में और वित्तीय व्यवस्था में थोड़े डगमगा जाते हैं। इस सम्मेलन में कल और परसों के दिन में एक्सपर्ट्स आके प्रशासन को कैसे मजबूत करना है, तिरुपति मंदिर के विश्वस्त आके यहाँ पर बात करेंगे कि उनकी व्यवस्था कैसी अच्छी है, शिरडी के व्यवस्था वाले बताएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, और उसमें से छोटे से बड़े सभी लोग एक साथ मिलकर इस व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ेंगे। दूसरा विषय है कानूनी व्यवस्था। कानूनी व्यवस्था में कई जगह पर कई ज़मीनें मंदिर विश्वस्त व्यवस्था की होती है, जिसके ऊपर एनक्रोचमेंट होती है, जिसके ऊपर कई तरीके बाधाएं होती है। मैं इस माध्यम से, इस फेडरेशन के माध्यम से, अगर ऐसे कई मंदिर की व्यवस्था में मंदिर फंसे हुए हैं तो उन्हें कानूनी मदद कर कर, सरकारी मदद कर कर उन्हें इसमें से किस तरीके से मदद हो सकती है, इस विषय के ऊपर आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। हम हमेशा एक चीज़ सभी लोग जानते हैं, दुनिया के कोई भी अगर हम गुरुद्वारा में चले गए तो वहाँ पर लंगर की व्यवस्था 24 घंटे 365 दिन होती है। और उस लंगर व्यवस्था को देखकर अब हिंदुस्तान के कई मंदिरों ने लंगर व्यवस्था की। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले ITCX में लंगर व्यवस्था के ऊपर एक बहुत अच्छा सेमिनार रखा था, और उसके बाद लगभग हिंदुस्तान में 160 से ज़्यादा मंदिरों ने लंगर की व्यवस्था शुरू की। ये हमारी ITCX 1 की पहली उपलब्धि है, जिसका मुझे अभिमान है। मंदिर, आज हम माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ तिरुपति मंदिर गए। वहाँ की स्वच्छता, सुरक्षितता और पवित्रता देखकर बहुत ही दिल प्रसन्न हो गया। भगवान को देखकर तो प्रसन्न होता ही है, लेकिन भगवान जिस परिसर में बैठते हैं वो परिसर भी स्वच्छ होना चाहिए, वो परिसर सुरक्षित होना चाहिए, वो परिसर में पवित्रता होनी चाहिए, और सारी चीज़ें उसके दरबार में हर कोई समान है, ये चीज़ भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इस विषय के ऊपर भी यहाँ पर चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ करने जा रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, वो है C2C की, कॉमन मैन टू कॉमन मैन। कॉमन मैन का पैसा अगर कॉमन मैन तक पहुँचेगा तो इस दुनिया की और देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। अगर हम हर मंदिर, पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख से भी ज़्यादा मंदिर है, अगर हम 25 से 50 हज़ार मंदिरों तक पहुंच पाए और उन मंदिरों ने अगर उनकी माध्यम से वैद्यकीय चिकित्सा सुविधा का काम किया तो गांव में कोई भी गरीब उसके इलाज के लिए उसके पास पैसा नहीं है कभी कह नहीं सकेगा। अगर उस व्यवस्था ने, मंदिर की व्यवस्था ने या गुरुद्वारे की व्यवस्था ने अगर कई बच्चों को एजुकेशनली अडॉप्ट किया तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में कोई भी बच्चा बिना सीखे रह नहीं पाएगा। अगर हमने बुक बैंक के जैसे अनेक उपक्रम अगर यहाँ पर शुरू किए तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में साक्षर हिंदुस्तान जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है वो पूरा होने में हमें मदद मिलेगी। इसके अलावा
AI टेक्नोलॉजी का वापर होगा, मीडिया का होगा, सोशल मीडिया का होगा। हमें हमारे धर्म को, हमारे सनातन धर्म को, हमारे मंदिर को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ अच्छी बातें हम कर सके उसे हम करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बारे में कल सेशन होंगे। और उसके अलावा भी अगर हर मंदिर सौर ऊर्जा के ऊपर चलेगी, आज श्रीपाद नाइक जी यहाँ पर आए हुए हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर भी है, तो मैं केंद्र से भी दरखास्त करूँगा कि अगर मंदिर इसमें बहुत तरीके से अगर आगे आए और केंद्र सरकार इसे मदद करे तो हमें बहुत ही इसमें फ़ायदा होगा। मैं इसी माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि इस देश को बलशाली भारत, विकसित भारत, शक्तिशाली भारत, सामर्थ्यशील भारत बनाने के साथ साथ धर्म शक्ति के साथ जुड़ा हुआ भारत अगर हम बनाएंगे तो मुझे लगता है धर्मो रक्षति रक्षिता। जब हम धर्म के साथ रहेंगे तो धर्म हमारे साथ रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 2047 में जिस माननीय देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए हम कोशिश करेंगे। मैं फिर से एक बार तिरुपति बालाजी को प्रणाम कर कर, महानुभावों को नमस्कार कर कर मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।